हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में। और आज हम पुनः लेकर के आए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज़, जो कि आगामी सीजी, मंडी, उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक और जितने व्यापम के एग्जाम हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। समय वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ये हमारा प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: भगत सिंह जी, उधम सिंह जी, राजगुरु या चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो जनरल डायर की हत्या किया गया था उधम सिंह जी के द्वारा सन 1940 में। 1940 में लंदन में जनरल डायर की हत्या उधम सिंह जी, जो कि पंजाब के सुनाम नामक इलाके के सरदार थे, उनके द्वारा किया गया था। क्यों किए थे? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो रोलेक्ट एक्ट लाया गया था उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके मुख्य किरदार जो थे वो जनरल डायर थे। इसीलिए उनकी हत्या उधम सिंह जी के द्वारा 1940 में लंदन में की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी सत्य कथन को पहचानिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, उससे संबंधित यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। कौन कौन से कथन सत्य हैं उसको पहचानना है। पहला कथन है, यह प्रस्ताव बम्बई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक में 7 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। ये पूर्णतः सत्य है। जो प्रस्ताव लाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, वो ग्वालियर टैंक में लाया गया था। बम्बई के 7 अगस्त 1942 को लाया गया था। दूसरा, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने इसे स्वीकार कर लिया था। यह भी सत्य है। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त को हुआ था, जिसमें गांधी जी ने हम सब एक का नारा दिया था। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त को तो हुआ है, लेकिन गांधी जी ने इसमें हम सब एक का नारा नहीं दिया है, बल्कि डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया है। तो इस प्रकार से जो तीसरा कथन है ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से कथन सही हुए? पहला और दूसरा, अर्थात ए और बी। किसमें दिया गया है? दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ए और बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीज़न का गठन किनके द्वारा किया गया था? ये प्रश्न कई बार आ चुका है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग इसमें कन्फ्यूज होकर के सीधा सीधा आंसर मार देते हैं सुभाष चंद्र जी को, जो कि गलत है। क्योंकि प्रश्न में ये नहीं पूछा कि आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया, इसमें पूछा गया इसका प्रथम डिवीज़न का गठन किसने किया है। तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम डिवीज़न है उसका गठन किया गया था कैप्टन मोहन सिंह जी के द्वारा। हालांकि बाद में ये असफल हो गए। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा बाद में फिर से आज़ाद हिंद फौज बनाया गया था, लेकिन इसमें प्रथम डिवीज़न पूछा गया है, तो उसके अनुसार सही आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन कब लाया गया? 1940, 1942, 1944 या 1946? तो कैबिनेट मिशन लाया गया था सन 1946 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है उसको पहचानना है। इसमें दिया हुआ है कि ये जो कैबिनेट मिशन है यह इटली के कार्यकाल में लाया गया था या आया था। दूसरा कथन है, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया था। मैं बताना चाहूँगा कि यह उस समय जब कैबिनेट मिशन यहाँ भारत आया, प्रधानमंत्री जो हैं इटली थे। ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे और इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया था। पहले मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, बाद में कांग्रेस ने भी स्वीकार किया। तो ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं, लेकिन प्रश्न में सत्य नहीं पूछा है। क्या पूछा गया है? असत्य कथन। तो असत्य कथन कौन से होंगे? ए और बी दोनों के दोनों तो यहाँ सत्य हो जाएंगे, असत्य कथन हो जाएंगे ना तो ए और ना ही बी। ठीक है, तो ए और बी दोनों गलत हैं, ये होगा ए और बी दोनों गलत हैं, क्योंकि इसके अनुसार तो ये सही है और इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य में ए और बी दोनों गलत हैं, ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट मिलाइए। जैसा कि अभी व्यापम का लेवल है, पैटर्न है, संविधान सभा के चुनाव में हुए जीत आधारित कुछ यहाँ कूट दिए हुए हैं, उसको मिलाना है। आप सभी को पता होगा कि जब हमारे भारत आज़ाद हुआ, भारत को आज़ादी मिली, उससे पहले संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो जो संविधान सभा का निर्माण किया गया उसमें संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव के माध्यम से लाया गया था। उसमें कांग्रेस कार्य समिति और मुस्लिम लीग द्वारा भी चुनाव लड़े गए थे। तो कांग्रेस कार्य समिति को 208 सीट और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले हैं। ये दोनों बातें पूर्णतः सत्य है। तो उसके आधार पर हमारा सही कूट मिलान कौन सा होगा? ए का अ और बी का ब, दोनों सत्य है। कांग्रेस कार्य समिति ने 208 सीट जीता, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीता था और जो अदर पार्टी थी उन्होंने 15 सीट जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 मई 1946,
3 जून 1947, 21 जून 1947 या 3 जून 1946। तो सही आंसर है इसका कि माउंटबेटन योजना लाया गया था 3 जून 1947 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य कथन की पहचान कीजिए। नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। सेकेंड कथन है मुस्लिम लीग इसमें 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई। तीसरा कथन है 28 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था। तो यहाँ पास मैं बताना चाहूँगा कि जो नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, यह कथन सत्य है। दूसरा है कि मुस्लिम लीग इसमें 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ, बिल्कुल शामिल हुआ। जो अंतरिम सरकार बनी नेतृत्व में नेहरू के, उसमें 5 सदस्य मंत्री के रूप में शामिल हुए थे मुस्लिम लीग से इसमें, तो ये भी सत्य हुआ, वो भी 26 अक्टूबर को शामिल हुए थे। तीसरा इसमें बोला जा रहा है कि 28 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस रूप में मनाया गया था, ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान दिवस तो मनाया गया है लेकिन 28 मार्च को नहीं बल्कि 27 मार्च 1947 को मनाया गया था। तो इसमें से जो तीसरा कथन है वो गलत होगा। अब प्रश्न में चूंकि हमें पूछा है कि सही कथन को पहचानना है, तो सही कथन कौन कौन से होंगे, पहला और दूसरा अर्थात ए और बी। ए और बी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग पूरा वीडियोस नहीं देखते हैं, और आप पूरा वीडियोस नहीं देखेंगे, पूरे क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे तो पेपर हाल में छोड़ करके आएंगे, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट मोड में कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डंडा फौज का गठन किसने किया था। डंडा फौज का गठन जो है वो चमनदेव ने किया था, तो हमारा यहाँ पास आंसर होगा सेकेंड, चमनदेव। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है महात्मा की उपाधि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर से मिली थी, यह कथन सत्य है। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस से मिला था, दूसरा कथन भी सत्य है। भारत का बिस्मार्क की उपाधि सरदार पटेल से मिला था, यहाँ तीसरा कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। भारत का जो बिस्मार्क है उसकी उपाधि सरदार पटेल के द्वारा गांधी जी को दी गई थी, ये कथन असत्य है, क्योंकि जो भारत का बिस्मार्क है वह स्वयं सरदार पटेल जी को कहा जाता है, और ये वहाँ के महिलाओं ने दिया था उन्हें। भारत के बिस्मार्क के उपाधि जो है वो सरदार पटेल जी को महिलाओं ने द्वारा दिया गया था, तो गांधी जी को भारत का बिस्मार्क नहीं कहा जाता है, अर्थात तीसरा कथन गलत हो जाएगा। और हमें यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य मतलब गलत है, तो कौन सा कथन गलत हुआ, तीसरा वाला। तो केवल सी किसी में दिया हुआ है क्या, इसमें केवल सी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से असत्य वाला हो जाएगा केवल सी। मैं ऑप्शन में डालना शायद भूल गया हूँ, इसका केवल सी जो है वो असत्य कथन होगा, बाकी दोनों सत्य कथन है। ठीक है, चलिए नीचे की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई न कई बार पूछे जा चुके हैं, 10 बार 15 बार से भी ज़्यादा बार ये प्रश्न आ चुके हैं, ब्रह्म समाज। और दूसरा है अपना आर्य समाज। तो बताना चाहूँगा कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और वहीं जो आर्य समाज है, इस आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, दोनों आते हैं प्रश्न बार बार कि ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसी को डाला हूँ कि आर्य समाज की स्थापना किन्होंने किया, अभी जस्ट ऊपर में बताया दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर कौन कौन से कथन सत्य है उसको मिलाएंगे। पहला कथन है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1921 को आरंभ हुआ। दूसरा कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ। तीसरा कथन है पुना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य एक समझौता था। इसमें से अगर मैं बताऊं तो सत्य कथन में आ जाएगा, ये जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1921 है ये गलत है, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त को तो चालू हुआ है, लेकिन वो 1921 नहीं है, 1920 है। ठीक है, वो 1921 नहीं है बल्कि 1920 है, तो इस प्रकार से ये पहला जो है वो तो असत्य हो गया। सेकेंड इसमें बोला जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ, ये सत्य है। और तीसरा है कि पुना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य एक समझौता था। तो हाँ, ये जो पुना पैक्ट है ये गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में एक समझौता था, ये भी सत्य हुआ। तो बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन बी और सी सही, वो सत्य होगा। जबकि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ना कि 1921 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कूट मिलाइए। मैं इसमें इतने सारे डेट्स को डाला हूँ जो मुझे एकदम इम्पॉर्टेंट लगे हैं, जहाँ से कभी ना कभी प्रश्न बने या बनने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
बंगभन आंदोलन, जिसको हम लोग बंगाल विभाजन भी कहते हैं, ये कब हुआ था? 1905 को। चौरा चौरी कांड, ये हुआ था, कल ही मैं बताया था, 5 फरवरी 1922 को ये चौरा चौरी कांड हुआ था, गांधी जी वाला स्टोरी। फिर उसके बाद में रोलेक्ट एक्ट लाया गया था 19 मार्च 1919 को, जिसमें बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, कल इसके बारे में हम लोगों ने एमसीक्यू में देखा है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन, तो जो असहयोग आंदोलन है, अभी जस्ट ऊपर में मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन अगस्त में 1920 को लाया गया था, जिसको 1921 करके उसमें ऑप्शन में दे दिया था। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लाया गया? जब दांडी यात्रा निकाली गई गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक, उस दौरान दांडी पहुंचकर जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को, तब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। भारत छोड़ो आंदोलन, अभी जस्ट ऊपर में हम लोगों ने प्रश्न देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित एक कथन था, तो कब लाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। कैबिनेट मिशन को भी ऊपर में हम लोगों ने प्रश्न में देख लिया है कि कैबिनेट मिशन 1946 है। बचा लाहौर अधिवेशन कब लाया गया था? 1929 को। तो ये हमारे कूट मिलाई से संबंधित प्रश्न थे। ये हालांकि प्रश्न के रूप में नहीं है, मैंने इसमें वो इंपॉर्टेंट डेट्स डाले हैं, आंदोलन डाले हैं, जो किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं, आने के चांसेस हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बंगाल आंदोलन 1905, चौरा चौरी कांड 1922, तो रोलेक्ट एक्ट 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कैबिनेट 1946, लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजात शत्रु किसे कहा जाता है? अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। महात्मा गांधी जी ने उपाधि दिया था अजात शत्रु का इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी से संबंधित पत्रिका या पुस्तक इनमें से कौन सा नहीं है? हाँ दोस्तों, ध्यान रखेंगे, काफ़ी ऐसे पुस्तक पत्रिका हैं जिनका जिक्र पेपर्स में कई बार आया है, आता है। तो उससे संबंधित एक प्रश्न मैं डाला हूँ कि नेहरू जी से संबंधित पत्रिका या पुस्तक कौन सा नहीं है, जो नहीं है उसको पहचानना है। 4 ऑप्शन में से 3 जो पुस्तक या जो पत्रिका है वो नेहरू जी के हैं, बाकी जो एक है वो उनका नहीं है। डिस्कवरी इंडिया, ये नेहरू जी का है। मेरी कहानी, ये भी उन्हीं का है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी नेहरू जी का है। ये जो न्यू इंडिया है, ये गांधी जी का है, ये नेहरू जी का नहीं है। इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो न्यू इंडिया जो है वो नहीं है, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन संबंधी असत्य कथन चुनिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सत्य नहीं पूछा है, क्या पूछा है? असत्य कथन। पहला कथन है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये तो सत्य कथन है। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ये भी पूरी तरीके से सत्य कथन है। 12वां अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। सन 1911 के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था कोलकाता में, ये भी सत्य है। 3 सत्य हुए, तो जाहिर सी बात है चौथा गलत होगा। चौथा क्या है? कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, ये गलत है। क्यों? कई लोग यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू थी, फिर इसको गलत क्यों लिया जा रहा है? भैया, जो पहली महिला अध्यक्ष है वो सरोजनी नायडू नहीं है, बल्कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, वो सरोजनी नायडू हैं। प्रश्न हम पूछा पहली महिला अध्यक्ष, तो जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो हमारी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष हैं, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर ये पूछे तब सरोजनी नायडू ने है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, इंडिया गजट, बॉम्बे हेराल्ड या यंग दूत? कौन सा सही आंसर है? सभी को पता है, भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट। याद करके जाएंगे, कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति के समय जो मुख्य नेता के रूप में थे मंगल पांडे जी, सिपाही विद्रोह किया था इन्होंने, उसके बाद ही 1857 क्रांति का मुख्य शुभारंभ होता है। तो मंगल पांडे का संबंध किस बटालियन से है? प्रश्न ये पूछा हुआ है। 11वां, 19वां, 25वां या 34वां बंगाल नेटिव इनफील्ड से? तो इसमें सही आंसर है जो 34वां बंगाल नेटिव इनफील्ड इन्फेक्ट्री है, उससे संबंधित है हमारे मंगल पांडे जी, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री से। ठीक है, क्रम को पूछता है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न को मैं वर्क के रूप में दे रहा हूँ, जिससे बनेगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा आंसर। जो लास्ट तक वीडियो देखेंगे वो इसका आंसर बता देंगे, नहीं बनेगा तो आगामी वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। बहुत सरल प्रश्न है। सन 1857 के समय झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा विद्रोह किया गया था, पूरे भारत को पता है। वो जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी को भेजा गया था।
रानी लक्ष्मीबाई जी का जो विद्रोह, उसको दबाने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी को भेजा गया था। उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है इन चारों में से? कैंपबेल, ह्यूरोज, निकलसन और कर्नल नील। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि ये चारों के चारों ब्रिटिश अधिकारी 1857 क्रांति के समय किसी न किसी जगह के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। अब इन चारों में से कोई एक हैं जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को दबाने के लिए आए हुए थे। तो वो कौन शख्स हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको बताइएगा। हम आगामी समय में और अन्य सब्जेक्ट के भी MCQ लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।